हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान भी सचिन। तो दोस्तों, आज की सेशन में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, फोर्थ राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होने के अपडेट के बारे में। उसके साथ साथ ही उन स्टूडेंट्स के डाउट को क्लियर करने वाले हैं जिन्हें अभी तक थर्ड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला है, उनका क्या होगा, और जिन्हें थर्ड राउंड तक कॉलेज मिला है, एक ही कॉलेज मिला है, उनका क्या होगा। उसके साथ साथ ही उनका जिन्हें थर्ड राउंड में कॉलेज तो मिला है लेकिन पसंद नहीं आया है, उनका क्या होगा। और उनका भी बात करूंगा जिनके थर्ड राउंड में कॉलेज तो सही मिले हैं लेकिन ब्रांच नहीं पसंद आ रही है, तो उनका क्या होगा। इसके साथ साथ ही वो क्या फोर्थ राउंड में काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं। उसके साथ साथ ही क्या उनका 3,000 रुपये जो है वो रिफंड होगा या नहीं, 3,000 रुपये आगे चला जाएगा या नहीं, जो 250 रुपये रजिस्ट्रेशन का दिया था उनका फिर से लगेगा या नहीं। उसके साथ साथ ही मैं सारी डाउट्स को क्लियर करूँगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका थर्ड राउंड का जो काम था वो कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला कंप्लीट हो चुका है। मतलब जो भी इच्छुक स्टूडेंट थे वो कल तक अपना डॉक्यूमेंट फ्रीज करा चुके हैं। मतलब मैं सुबह के टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो उन स्टूडेंट्स का थर्ड राउंड तक एडमिशन हो चुका है। अब वो स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर सकते जो थर्ड राउंड तक फ्रीज वगैरह जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए थे। आज वो स्टूडेंट्स के लिए अब लास्ट डेट है जो अब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं थर्ड राउंड तक, और आज थर्ड राउंड वाले स्टूडेंट्स अपना फीस डिपोजिशन करेंगे। अब बात करते हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, फ्रीज और फ्लॉट नहीं करा, उन्हें पसंद नहीं आया, क्या वो फोर्थ राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे और उसका क्या रूल होगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपनी पीडीएफ की तरफ चल। तो जो फोर्थ राउंड काउंसलिंग का पहला रूल है कि काउंसलिंग के प्रथम 3 चरणों में असीमित विकल्प भरने की सुविधा होती है, लेकिन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरणों में केवल नवीन पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही विकल्प भरने की सुविधा मिलेगी। तृतीय केवल नवीन द्वितीय अथवा तृतीय चरण में पूर्व के चरण में भरे गए विकल्पों के आधार पर ही सीट आवंटन किया जाएगा। इसी भांति चतुर्थ चरण में सभी अभ्यर्थी अपने विकल्प परिवर्तित कर पाएंगे तथा केवल 10 विकल्पों का ही चयन कर पाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी विकल्प होगा वो 10 विकल्प ही चयन कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आप इन्हें समझ पाएंगे तो आपके लिए थोड़ी बहुत बात होगी। उसके साथ साथ ही इसमें एक रूल और भी होता है जो इम्पोर्टेंट है, उसे समझ लीजिएगा। देखिए, उसके बाद में अगला रूल कर चलता हूँ फ्रीज और फ्लॉट पर। प्रथम एवं द्वितीय चरण में सीट आवंटन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी को अपने लॉगिन से फ्रीज और फ्लॉट, समझ गए इतना। अब यहाँ पर लिखा है कि द्वितीय एवं तृतीय चरण के लिए अर्ध रहेगा जो 3,000 पेमेंट करा था, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी को आवंटित सीट तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक कोई अन्य सीट आवंटित न हो। तृतीय चरण में आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा सीट निरस्त हो जाएगी एवं जमा की गई सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जाएगी। मतलब आपने अगर थर्ड राउंड तक की काउंसलिंग वाला जो कराया था और आपने डीवी वगैरह नहीं कराया है तो वो 3,000 रुपये अगर आपने पेमेंट करा है तो वो जब्त कर ली जाएगी। उन स्टूडेंट्स ने 3,000 पेमेंट नहीं किए था, जिनका कोई कॉलेज ही नहीं मिला है, तो ऑटोमेटिकली फोर्थ राउंड में एंट्री कर चुके हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उनके लिए दिक्कत वाली बात है जिन्होंने थर्ड राउंड तक काउंसलिंग कराया, उन्हें कॉलेज वगैरह पसंद नहीं आया और उन्होंने कुछ नहीं करा, ना फ्रीज करा ना फ्लॉट करा, तो अब उनकी 3,000 रुपये पेमेंट हो गई है। क्योंकि थर्ड राउंड का ये रूल होता है कि जो भी कॉलेज मिलेगा वो फ्रीज हो जाता है, मतलब उसी कॉलेज पर प्रवेश लेना अनिवार्य होता है। अब आगे बात करते हैं, आगे के रूल के बारे में समझ करके आपको समझा देते हैं 1 सेकंड के अंदर। प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को अपने लॉगिन से फ्रीज अथवा फ्लॉट का विकल्प चुनना अनिवार्य होगा। फ्लॉट और फ्रीज का विकल्प का चयन न करने वाला अथवा फ्लॉट विकल्प चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि न जमा करने वाला, फ्रीज विकल्प का चयन करने के उपरांत अभिलेख सत्यापन एवं प्रवेश शुल्क न जमा करने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग के द्वितीय चरण तक के लिए प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और तृतीय चरण में सीट आवंटन के पश्चात सभी अभ्यर्थी फ्रीज माने जाएंगे। मैंने जो आपको बताया कि जो थर्ड राउंड में कॉलेज मिला है वो फ्रीज माने गए। अगर आपने ये सब नहीं करा है तो आपका क्या हो गया है, सीट वो कैंसिल हो गया है, और मैंने बताया सीट कैंसिल होने पर वो 3,000 पेमेंट जमा हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चतुर्थ चरण से अग्रिम सभी चरणों के लिए आवंटन पाने वाले सभी अभ्यर्थी स्वतः फ्रीज हो जाएंगे, ये बात मैंने बता दी अभी। इसके बाद अब बात करते हैं आगे कि अतः चतुर्थ चरण से अंतिम चरण तक फ्रीज तथा फ्लॉट का विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा। मतलब चतुर्थ तथा अंतिम चरण से फ्रीज तथा फ्लॉट का विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा। अब फ्रीज और फ्लॉट आप नहीं कर पाओगे। मतलब ये बात है कि फ्रीज और फ्लॉट मतलब
अब जो चतुर्थ चरण के बाद जो भी कॉलेज मिलेगा वही आपको लेना पड़ेगा, जो भी कॉलेज आपको अब मिलेगा वही लेना पड़ेगा। इस प्रकार चतुर्थ चरण से अंतिम चरण तक आवंटन के पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चयनित संस्था पर उपलब्ध कराना होगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी के लॉगिन पर प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा होगा। यह प्रक्रिया पूर्ण न करने पर अभ्यर्थी चतुर्थ एवं पंचम चरण की काउंसलिंग से प्रवेश से बाहर हो जाएगा। समझ गए? इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं? तो जो भी सारी बातें थी इतनी क्लियर हो गई आप लोगों की कि जो भी स्टूडेंट्स थर्ड राउंड तक फ्रीज और फ्लॉट नहीं करे हैं, और मतलब जैसे सेकंड में फ्लॉट करे थे 3000 जमा करा था, फर्स्ट में फ्लॉट करके जमा करा था और सेम कॉलेज मिला है, तो थर्ड में ऑटोमेटिकली फ्रीज हो चुके हैं। अगर वो फ्रीज करके अपनी काउंसलिंग को करा मतलब कॉलेज ले लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिए हैं तो उनकी 3000 जमा हो गई है और अब वो न्यू रजिस्ट्रेशन करा करके 10 कॉलेज चॉइस करके अपनी काउंसलिंग को अग्रिम फोर्थ राउंड से करा सकते हैं। उसके साथ साथ ही जिन स्टूडेंट्स का कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो फोर्थ राउंड में ऑटोमेटिकली जा चुके हैं, उनका कोई रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट नहीं होगा। अब अदर देन उत्तर प्रदेश वाले भी अप्लाई करेंगे, जो यूपी के अलग जगह से हैं वो बिहार वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई करेंगे तो भी 10 कॉलेज भरेंगे। तो आपको सावधानी से 10 कॉलेज फिल करके अपनी काउंसलिंग को आगे बढ़ाना है। इसके साथ साथ ही और भी जो डाउट थे वो आप लोगों के आई थिंक क्लियर हो चुके हैं। तो जो भी अगर और एक इम्पॉर्टेंट बात लास्ट में और बोल दूं कि अब फ्लॉट का ऑप्शन नहीं होगा, सीधा जो भी कॉलेज मिलेगा वही आपको फोर्थ राउंड के बाद से लेना होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो से मैं सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।